नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। जैसा कि सभी को पता होगा, 20 सितंबर 2022 को यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का 3rd शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमें मैथ्स के भी मिल चुके हैं। जैसा कि पता होगा कि जीएस के वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। चलिए दोस्तों, जीएस के जो मैथ्स क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आता होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस से मतलब करने का मतलब है, ठीक है, डिस्काउंट से कह सकते हैं। डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस में जाकर यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। पहला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से जो डिसऑनेस्ट डीलर होता है, एक दुकानदार ग्राहक को 1000 ग्राम के बजाय 950 ग्राम ही देता, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, किसका पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर आपको दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट बताना। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर 950 ग्राम दे रहा है, जबकि उसे देना कितना चाहिए था, 1000। लेकिन दोस्तों ये 50 चोरी कर लेता है, ठीक है। तो 950 पे 50 चोरी इसने किया इंटू 100, ठीक है दोस्तों। 50 चोरी कर लिया, 0 0 से कैंसिल, 5 का 5, 19 पंचे 95 दोस्तों, 100/99 %, ठीक है, परसेंट लगा दीजिए। अब देखिए 100 पंचे कितना होता है, 95 बचा 5/19, यानी 5 सही 5/19% की यहाँ चोरी कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका जो फ़ायदा है कितना हुआ, यहाँ पर फ़ायदा जो है 5 सही 5/19% फ़ायदा किसका हुआ है, और जो दुकानदार है उसका, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन जो ग्राहक का तो नुकसान हो गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, उसका कितना फ़ायदा हुआ है, 5 सही 5/19%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंपल से पूछा गया, एक वस्तु का दाम पहले 20% बढ़ाया गया, उसके बाद उसे 20% दाम कम कर दिया। पूरे प्रोसेस में उसका प्रॉफिट या लॉस को बताना है, ठीक है। आपको पता है +20 -20 -20 × 20/100, ठीक है। बहुत से लोगों को शॉर्टकट 20 का पता होगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 20 और 20 कैंसिल, -4 दोस्तों। -4 का मतलब क्या हुआ, 4% होने मतलब 4% की उससे हानि हुई। क्या हुआ है, उससे हानि हुई 4% की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पाइप और टंकी से लिया गया। ए किसी पाइप को 12 घंटे में, बी उसे 18 घंटे में भर सकता है, जबकि सी उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है दोस्तों। सी यहाँ पर खाली करने वाला, तो पूरा टैंक भरा होने पर सी कितनी देर में उसे खाली कर देगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 72 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 12 छक्के 72 और 18 चौके 72 और ये 24 तियाँ 72, तो ये 3 खाली करेगा, ये दोनों मिलकर 10 भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब टंकी भरी होगी तो सी को खाली करना, किसको, टाइम आप सी निकालना है। तो 72 लीटर को सी 3 से खाली करेगा तो कितने घंटे में लगेगा इसको, 24 घंटा। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, हम लोग कुछ थोड़ा सा मिस कर दिया, ठीक है। चलिए 1 मिनट। ये बताना आपको तीनों भरे होने पर टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए तीनों जब खुल जाएंगे टंकी कब भरेगी, देखिए 6 और +4 10 भरेगा, लेकिन उसमें से 3 खाली हो जाएगा, बचेगा 7, ठीक है दोस्तों। 7 ही भरेगा एक बार में, तो टंकी कब भर जाएगी, देखिए टंकी आपकी भर जाएगी 72 को 7 से भरेंगे तो 7 दाम 70, बचा 2/7, ठीक। 10 सही 2/7 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है दोस्तों, जब तीनों पाइप एक साथ खुले होंगे तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर वृत्त को लेकर दिया गया था। वृत्त की यहाँ पर त्रिज्या दी गई 24 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल पूछा गया था। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इक्वल टू πr², πr² होता है, π/7 × 7 × 7, 1 7 से 7 कैंसिल, 22 सतह दोस्तों कितना होता है, 7 दूनी 14 का 4 है, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत से लोगों को याद भी होगा, अगर यहाँ पर रेडियस 14, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर है, ना कि 7 है, ठीक है। इंटू 4 से हम लोग इसको और गुणा कर देंगे, 1 2 इसके साथ 1 2 इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 के 16 का 6 आएगा, 4 पंचे 20 है, 21 का 1 आएगा, 4 का 9 4, तो आ जाएगा 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर घन से दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन क्या है इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है। घन की भुजा दी हुई थी, ठीक है, और उसके बाद उससे रिलेटेड घनाभ के बारे में कुछ पूछा गया था, लेकिन दोस्तों कंफर्म क्वेश्चन नहीं पता, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते उसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन और पूछा गया था,
और बात करें यहाँ पर मीन मीडियन मॉड से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था मिक्स करके, ठीक है दोस्तों। और बात की जाए यहाँ पर ट्रिगो से भी क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इसमें, और सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। और बात कर ले यहाँ पर हम लोग CISI, तो CISI में दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा यूँ था, ठीक है, कि कोई यहाँ पर प्रिंसिपल दिया था। प्रिंसिपल दोस्तों हमने मान लिया अपने हिसाब से 12,000, ठीक है। उस पर आपको बताना था 3 वर्ष के लिए SI बताना था, कैलकुलेट करना था। आपको रेट दी हुई थी यहाँ पर 10% के हिसाब से, ठीक है। हालांकि दोस्तों ये हमने अपने हिसाब से एज्यूम किया है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन पता चला यही पता चला था कि ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपको SI निकालना था। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100 12,000 इंटू यहाँ पर R कितना था 10%, समय कितना था 3 वर्ष था। आराम से इजीली निकाल सकते हैं। 00 से 00 कैंसिल, कितना हुआ आपका 1-2 0 पहले लग जाएगा, 3600 रुपये आपका CI हो जाएगा, SI हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों सुबह की मीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। दोपहर की मीटिंग में 2 संख्या दी गई थी, x/y = 5/6, और आपसे पूछा गया था x² - y² + y², ठीक है दोस्तों। यहाँ पर x 5 है और y कितना है 6 है, कि रेशियो कुछ भी मानेंगे वो रेशियो से रेशियो कॉमन लेकर कट जाएगा, ठीक है। तो हम 25 - 36 बटे, देखिए 25 - 36 बटे 25 + 36 दोस्तों, ऊपर बचेगा आपको -11, नीचे हो जाएगा 36 × 5 = 41 = 61, ठीक है। -11 बटे 61 आ जाएगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ट्रायंगल दिया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने पेन चेंज कर लिया, ठीक। देखिए इसमें क्या था, एक एंगल जो सबसे छोटा एंगल था वो x था, और जो अगला एंगल था 2x, मतलब उसके 2 गुना था। सबसे बड़ा वाला एंगल इससे 3 गुना था, ठीक है दोस्तों। अब ये बताना था इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल से दोस्तों तीनों एंगल को जोड़ लेंगे, x + 2x + 3x। अब इनका सम कितना होता है दोस्तों, इनका सम 180 के बराबर होता है। 180 के बराबर हमने कर दिया। अब देखिए कितना हो जाएगा 6x, टोटल हम जोड़ लेंगे यहाँ पर 3 + 2 5 1 6, 6x 6x मतलब 180, तो 1x मतलब 30, x बराबर 30, तो 3x बराबर आपको हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 3x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए ये दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था आपको गोले से, ठीक है। गोले से यहाँ पर दिया हुआ था R = 7 सेंटीमीटर। गोले का आपको TS में टोटल सरफेस एरिया बताना था। ये कितना होता है 4πr², ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 4 × पाई यानी कि 22/7 × r², 7 × 7, 1 7 से 1 7 आपको कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर करेंगे, देखिए 22 चौके होता है 88 × 7 इंटू कर लें 7 × 8 = 56 का 6 7 × 8 = 56 5 61, ठीक है। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे में कैलकुलेशन करने के 2 तरीके, या तो एक आप 7 को 4 से गुणा करें, 28 और 22 को गुणा करें, वो आपके लिए ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि 28 और 22 का इंटू करने में यहाँ पर टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ना करके हम लोग सीधे सीधे 4 को 22 से गुणा करेंगे, 28 आता है, 88 आता है। उसके बाद जो बचेगा उसको 7 से इजीली यहाँ पर सॉल्व करके 616 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था आपका sin x + sec x, एक मिनट, sin x का होल स्क्वायर, sin x + sec x का होल स्क्वायर, दूसरे में आपका क्या था cos x + cosec x, cosec x का होल स्क्वायर। इसकी आपको वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए sin x, तो sin x में रहने देंगे sin x, cos x को हम लिख लेंगे, sec x को 1/, के लिख देंगे cos x, ठीक, 1/cos x लिख लेंगे, cos x प्लस इसका होल स्क्वायर आपको बन जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा ये cos x को cos ही रहने देंगे, cos x 1/sin x लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो sin x × cos x ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका cos x, ठीक है। sin x प्लस cos x × sin x + 1/cos x, इधर लिखते हैं। चलिए sin x × cos x + 1/cos x का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ से आपको cos x प्लस sin x/sin x का
होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी प्लस 1। अब देखिए साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हमने कॉमन ले लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 का दोनों में से कॉमन है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है दोस्तों, ठीक है। कॉमन ले लिए, ब्रेकेट में आपको क्या बचा है यहाँ से 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक। चलिए ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अपान क्या आएगा आपका, अपान में यहाँ आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और आप यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अपान नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये आपका आएगा आंसर, ठीक है। अब उसमें कैसे सिंप्लीफाई करके दिया था ये देखना होगा, या फिर दूसरा तरीका इसमें आप क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 45 डिग्री पुट करके भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, कोई अमित था और उसकी सिस्टर थी, तो यहाँ पर 5 साल पहले उनकी आयु का रेशियो 3:1 था, 5 ईयर पहले, ठीक है, 5 साल पहले। अब उनकी वर्तमान में आयु कितनी ही ये बताना था। 5 साल पर देखिए गैप कितना है, 2 का, मतलब इनकी आयु में गैप कितना रहा होगा, 10 साल का रहा होगा। 5 साल के पहले की बात है, ठीक है, तो ये कितना रहा होगा 15, ये कितना रहा होगा आपका, इनकी आयु रहेगी 5। अब के समय की बात करा, दोनों में 5 हम ऐड कर देंगे, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 15 5 20 और 5 5 10। अब इनकी आयु का रेशियो पूछा था शायद, ठीक है। अब इनकी आयु का रेशियो कितना रह जाएगा, 2:1 रह जाएगा। अंतर तो वही, अभी भी अंतर 10 साल का है, पहले भी अंतर 10 साल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको √6 की वैल्यू दी थी 2.449, आपसे पूछा था √6 प्लस √54 की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। √6 आप इन दोनों में से अगर देखेंगे तो √6 कॉमन ले सकते हैं, प्लस इसको क्या लग सकते हैं 6 × 9, 6 × 9 है, इंटू है दोस्तों, ठीक है। 6 × 9, तो देखिए √6 अगर दोनों से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस, ठीक है, √6 कॉमन ले लिया, अंतर हो जाएगा 1 प्लस √9, √9 का आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए √6 को √6 ही हमने लिखा, अंदर 1 प्लस √9 से बाहर आएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 4√6, चलिए 4√6 देखिए √6 की वैल्यू होती है √6 के लिए 2.449, ठीक है। 4 9 36 का आपका 6 आ जाएगा, और 4 चौके 16, 16 3 19 का 9 आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 1 17, कितना आ जाएगा 1.796, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, 4 चौके 16 और यहाँ 17 आएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, पूरा 9.796 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ए किसी टैंक को यहाँ पर आपको 9 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और A - B जो कि B यहाँ पर खाली करने वाला टैंक है, दोनों मिलकर 36 मिनट में भरते हैं और A 9 मिनट में भरता है, तो पूरा टैंक B के द्वारा कितने मिनट में खाली हो जाएगा, ठीक है। देखिए A यहाँ पर 4 भरता है और जब दोनों मिलकर भरते हैं केवल 1 ही लीटर पर मिनट जाता है, मतलब B कितना खाली कर रहा है, B एक बार में 3 लीटर खाली कर रहा है, ठीक है। तो अगर टंकी पूरी भर जाएगी तो B के द्वारा कितने समय में खाली हो जाएगी, 12 मिनट में, बढ़ाते हैं 36 नहीं 12 मिनट में B पूरी टंकी को खाली कर देगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, यदि कोई बहुभुज है, ठीक है, उसके सभी इंटरनल एंगल का सम यहाँ पर 90 दिया था, तो उसके भुजाओं की संख्या पूछी गई तो कितनी होंगी भुजाएं, ठीक है। तो आपको पता है आंतरिक भुजाओं किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर थीटा रख लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, होता है आपका 180 × n-2, ठीक है। तो आप यहाँ पर 900 रख दीजिए और ये आपका 180 है, n-2 ये रहेगा। देखिए 18 × 5 = 90, यानी 5 टाइम्स जाएगा,
n-2 बराबर 5, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, भुजाओं की संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड मार्क्स से आए थे। ठीक है, बोर्ड मार्क्स से आपके 2 क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन आपका क्वालिटी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आए थे। बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइम एंड वर्क की, तो हमने बता दिया पाइप एंड सिस्टम से आया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये दिया था, रेल से याद आ गया, एक रेलगाड़ी की स्पीड 300 थी और दूसरे की शायद नहीं, स्पीड नहीं, लंबाई दूसरे की शायद 240 मीटर थी। फिर एक की आपकी स्पीड थी 90 1 मिनट 59 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की थी यहाँ पर 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बताना था दोनों जो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलने पर एक दूसरे को कब पार करेंगी। ठीक है, एक ही दिशा में चलने पर कब पार करेंगे एक दूसरे को। तो देखिए, अगर पार करना है तो रिलेटिव स्पीड से चलेंगे, रिलेटिव स्पीड से चलने के साथ ही देखिए इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस से कवर करना होगा, यानी 3 + 2 5 540, और रिलेटिव स्पीड कितनी है इनकी, आपकी कितनी आई, 6 आई, क्योंकि आप यहाँ से 65 में से 59 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो 6 9 24, 90 घंटे के बाद ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे, दूसरी वाली क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर छोटी वाली ट्रेन पहले चलेगी तभी उसको तेज़ स्पीड वाली क्रॉस कर पाएगी। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, इसमें हमने स्पीड को चेंज नहीं किया। ठीक है, स्पीड को यहाँ से मिनट में करना होगा। चलिए 1 मिनट फिर से करते हैं। चलिए फिर से कर लेते हैं। देखिए 540 मीटर है टोटल। अब हमने कितना घटा के निकाला था, 6 × 5/18, 5/18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड में होगी आपकी चाल। अब जब ये 18 ऊपर जाएगा, आप देखिए 6 × 5 = 30, और 6 से काट लेते हैं, सीधे 6 से काटेंगे 90 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे अगर हम तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 × 18 324, कितना हो जाएगा, 324 मिनट, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड में हमने निकाला तो यह कितना आ जाएगा आपको, 324 सेकंड बाद ये पार कर लेगी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 324 सेकंड। चलिए दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यहाँ पर एक परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2 क्वेश्चन थे। एक कोई राशि दी थी। ठीक है, बोला गया था ये पहले 20% के डिस्काउंट पर बेची जाती है। ठीक है, तो ये इतने में बिकती है, तो इस पर 20% का उससे लॉस होता है, तो उससे 25% प्रॉफिट में बेचने के लिए कितने पैसों पर बेचना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर SI से आया था। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, SI में, SI नहीं CI से, CI में किस्तों पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, किस्तों पर आधारित क्वेश्चन CI में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहें। चलिए दोस्तों, बात हम ये भी बता दें, इसमें अलजेब्रा से भी कुछ क्वेश्चन आए थे जो कि सीधे फॉर्मूले बेस्ड थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब के लिए धन्यवाद। x² - 1 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको x की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, तो 4x² - 1 = 0। ठीक है, तो x² फॉर x² = 1 हो जाएगा। x² बराबर 1/4, 1/4 x बराबर क्या हो जाएगा, +-1/2। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू बतानी, तो x की आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, राइट। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, a = 2 + √3 दिया है। ठीक, 2 + √3 दिया है, तो आपको बताना है, आपको बताना क्या है, देखिए आपको बताना क्या है, इसका दूसरा मूल बताना है और इसी के साथ इक्वेशन भी बतानी है। देखिए, ठीक है, देखिए a बराबर दिया, दूसरा मूल हम इसका b मान लेते हैं। ठीक है, चलिए b इसका दूसरा मूल हमने मान लिया। b आपका हो जाएगा 2 - √3, क्या हो जाएगा, 2 - √3, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन आपको बतानी है, इक्वेशन क्या होती है, x² - α + β यानी -a + b, दोनों को जोड़ देंगे, 2 + √3 + 2 - √3 इंटू x माइनस a इंटू बी होता है, यानी कि 2 + √3 इंटू 2 - √3, 2 - √3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए √3 से √3 आपको कैंसिल हो जाएगा, और चलिए आगे सॉल्व कर, तो ब्रैकेट में आपको चाहिए x² माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो 4x और प्लस, ठीक है, 2 यानी आपका 2 + √3 इंटू 2 - √3, ये
ए प्लस बी इंटू ए माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 4 माइनस 3, यानी कि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था 21 रुपये की राशि पर 15% और 9% के क्रमशः 2 बट्टे दिए गए थे। बट्टे देने के बाद इसका जो विक्रय मूल्य होगा क्या होगा ये बताना था। ठीक है, 2100 रुपये है, इस पर हम 15% और 20, पहले हमने इसका 15% डिस्काउंट दिया तो निकालने कितना है, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 15 का नाम 15 का 5 आएगा, 15 दूना 30, 30 के 31 नहीं 315, पहले 315 इसने घटाया, सीधे सीधे अगर 315 घटा देंगे तो 18, 18 में से 15 और घटाएंगे नहीं 1785, 1785 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इस 1785 पर 9% की छूट देंगे। ठीक है, यानी कि 91% इसका निकालना नहीं, चलिए 9% छूट दे देते हैं। 9% छूट देंगे तो अगर 5 से काटेंगे 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 5 से 5 3 15, 2 बचा 25, 5 का नाम 5। ठीक है, और चलिए सीधे इसका 91% हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 91 में सीधे निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ठीक है, तो आपका अगर यहाँ से अगर इंटू कर दिया जाए, देखिए यहाँ से साथ आपका डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो एक बार डेसिमल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगर सॉल्व करेंगे आप यहाँ तो कितना आएगा, 31,941। ठीक, 31,941 आएगा। इसको डिवाइड करना आपको 20 से। ठीक है, अगर इसको हम आगे तोड़ लेंगे, ठीक है, चलिए 31,941 बटे 20। ठीक है, 31,941 2 इंटू 10, मतलब डेसिमल से कि यहाँ पर 0 डेसिमल आ जाएगा, 0 है हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आपको देखिए 2 से कट करेंगे तो 15 दूना 30 होता है, 1 बचे 19 नहीं, 2 9 18, फिर 1 बच जाएगा, 4 2 से 14, फिर आपका पॉइंट लगेगा और आपका 2 पंची 10। ठीक है, यहाँ आपका 1597.5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी थी 0, और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये होता है, तो इसकी आपकी वैल्यू पूछी गई थी। हालांकि इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब पहले ब्रैकेट का 0 हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपकी क्या हो जाएगी, 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3abc के बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था, आपकी एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दी थी, ए इज इक्वल टू आपको दी थी 6 सेंटीमीटर। आपको एरिया बताना था, इसका एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, √3/4 इंटू 6 36, 4 का नाम 4, 4 9 या 36 दोस्तों 9√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, अगर ए किसी काम को देखिए ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर 3 दिन साथ काम करते हैं, 3 दिन के बाद एक काम छोड़ कर चला जाता है, अकेला काम, बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, 90 आ जाएगा। ए काम 6 करेगा, बी काम 5 करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 6 + 5 11 करेंगे। 3 दिन में दोस्तों कितना करेंगे, 3 दिन में दोनों मिलकर 6 5 11 33 करेंगे। ठीक है, अब बचा कितना, 90 में से 33 आप घटाएंगे तो 57 बचेगा। अब 57 काम कौन करेगा, बचेगा बी करेगा। 57 करेंगे, 11 × 55, 55 सही 2/5 दिन बी को बचा हुआ काम करने में लगेगा। अगर पूछता कि टोटल काम कितने दिनों में होगा तो 11 सही 2/5 में 3 दिन और जोड़ देते दोस्तों, तो इस तरीके से 14 सही 2/5 दिन राइट आंसर आ जाता है। चलिए दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों धन्यवाद।